हर हर महादेव। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आपको रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं। आपके जीवन में प्रेम और स्नेह बना रहे। प्रिय दर्शकों, आपके लिए आज मैं रक्षाबंधन के त्यौहार से जुड़ी हुई एक बहुत ही रोचक और प्रिय लगने वाली कहानी लेकर आई हूँ, जो पौराणिक इतिहास से जुड़ी हुई है। रक्षाबंधन हमारे जीवन में कितना महत्व रखता है, इस सूत्र को बांधने से किस तरह से भाई की रक्षा होती है, आज की कहानी में आप सब सुनेंगे। प्रिय दर्शकों, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिए। प्रिय दर्शकों, प्यारे भाइयों और बहनों, कहानी इस तरह से है। पाताल के राजा बलि को देवी लक्ष्मी ने राखी बांधकर उन्हें अपना भाई बनाया एवं भगवान नारायण को स्वतंत्र कराया। ये कहानी तब की है। पाताल के राजा बलि को देवी लक्ष्मी ने राखी बांधकर उन्हें अपना भाई बनाया एवं भगवान नारायण को स्वतंत्र कराया। यह घटना तब से जुड़ी हुई है जब भगवान नारायण वामन अवतार लेकर आए थे। वामन अवतार में भगवान नारायण ने राजा बलि के तीनों लोकों को वचन में ले लिया था। राजा बलि ने वचन दिया कि उन्हें मैं 3 पग भूमि दान करूंगा। राजा बलि ने जब यह वचन संकल्प किया तो भगवान नारायण एक पग में भूमि नाप ली, दूसरे पग में तीनों लोक नाप लिए। तीसरा पग देने के लिए राजा के पास अब कोई जगह नहीं थी। तब भगवान नारायण ने उनसे कहा कि राजा बलि, आपके 2 पग में ने आपके तीनों लोगों को नाप लिया जहाँ के आप सम्राट थे। अब तीसरा पग आप कहाँ दोगे? अगर आप नहीं देते तो सब कुछ हार कर भी आप अपने वचन से छूट जाते हैं। तब राजा बलि ने कहा कि महाराज प्रभु, आपने मेरे सब कुछ तो ले लिया, पर मैं अब भी स्वतंत्र हूँ, इसलिए मैं अपने आप को आपको सौंपता हूँ। आप मेरे सिर पर अपना चरण कमल पधराइए और तीसरे पग में मुझे भी अपना लीजिए। तब भगवान ने उनके सिर पर अपना चरण कमल स्पर्श कराकर उन्हें भी अपने तीसरे पग से नाप लिया। इसके बाद सब कुछ न्यौछावर करने के बाद भगवान उनसे बहुत प्रसन्न हुए और उनसे कहा कि राजा बलि, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं आपको पाताल का राजा बनाता हूँ और आपको स्वतंत्रता देता हूँ कि आप जो चाहे मुझसे मांग सकें। तब राजा बलि ने कहा कि प्रभु, आप मुझसे यदि मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मुझे दीजिए कि मैं सोते जागते उठते बैठते आपके ही दर्शन करूं। आप हर पल मेरे सामने हाजिरी देते रहें। आप मेरे द्वारपाल बन जाइए। भगवान नारायण ने कहा, ठीक है, तुम्हारी जैसी इच्छा, हम तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। ऐसा कहकर भगवान नारायण राजा बलि के साथ उनके राज्य पाताल लोक में चले गए। पाताल लोक में चले गए तो वैकुंठ में माता लक्ष्मी अकेली रह गई, और जब वह अकेली रह गई तो भगवान प्रभु को
वापस लाने के लिए उन्हें एक ही तरीका सूझा। उन्होंने सोचा कि भगवान नारायण को वैकुंठ में वापस कैसे लाया जाए, क्योंकि वो तो वचन हार चुके हैं और उन्होंने वरदान दिया है कि वो राजा बलि के पहरेदार रहेंगे हमेशा, जब तक वो स्वयं नहीं कह देती। तब माता लक्ष्मी वैकुंठ से चली। रक्षाबंधन के दिन पाताल लोक पहुंची। उन्होंने राजा बलि को राखी पहनाई और उनसे भेंट मांगी। राजा बलि ने कहा कि माता, आप जगत माता हैं, आप मुझे आदेश करें, मैं आपके लिए क्या दे सकता हूँ। तब माता लक्ष्मी ने कहा कि हे राजा बलि, यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं, चूँकि आप मेरे भाई हैं, मैंने आपको राखी बांधी, आप मुझे भेंट में अपने द्वारपाल को दे दीजिए। इस तरह से माता लक्ष्मी ने राखी बांधकर राजा बलि को भाई बनाया और भेंट में भगवान नारायण को उसकी दासता से मुक्त कराया। राखी की भेंट में राजा बलि ने भगवान नारायण को अपनी द्वारपाल की चाकरी से मुक्त कर दिया और भगवान नारायण माता लक्ष्मी के साथ वैकुंठ चले आए। वह दिन सावन की पूर्णिमा का था। दूसरा वाक्यान है, 12 वर्षों तक इंद्र और दैत्य में युद्ध चला। अपने 12 वर्ष अर्थात उनके 12 दिन के युद्ध में इंद्र थक गए और दैत्य हावी हो रहे थे। इंद्र उस युद्ध से स्वयं की प्राण रक्षा कर पलायन करने के लिए सोच रहे थे। इंद्र की इस व्यथा को सुनकर इंद्राणी ने गुरु की शरण गईं। गुरु बृहस्पति ने ध्यान लगाकर इंद्राणी से कहा कि यदि आप अपने पतिव्रत बल का प्रयोग करके यह संकल्प करें कि मेरे पति देव सुरक्षित रहें एवं इंद्र की दाहिनी कलाई पर एक धागा बांधें, तो इंद्र युद्ध जीत जाएंगे, इंद्र विजयी होंगे। एवं इंद्राणी का संकल्प साकार हुआ। भविष्य पुराण में बताए अनुसार रक्षाबंधन वह मूलतः राजाओं के लिए था। राखी की एक नई पद्धति इतिहास काल से प्रारंभ हुई। प्रिय दर्शकों, पहले जब रक्षाबंधन चली तब ये रक्षा सूत्र आज भी है। जब बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं तो भाई आजीवन सुरक्षित रहता है। जो बहन श्रद्धा से, आस्था और निष्ठा से अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है तो उसकी भाई की उम्र दिन दूनी चौगनी बढ़ती है। यही रक्षा सूत्र इंद्राणी ने अपने पति की कलाई पर बांधा और यही रक्षा सूत्र माता लक्ष्मी ने राजा बलि की कलाई पर बांधकर भगवान नारायण को स्वतंत्र कराया। इसी तरह राखी से जुड़ा हुआ दूसरा पौराणिक इतिहास है द्रौपदी से। भगवान श्री कृष्ण के मौसेरे भाई शिशुपाल को वरदान था। शिशुपाल की 3 आंखें और 4 भुजाएं थीं जब वह जन्म से। उसकी माँ को इस बात की बहुत चिंता हुई कि ये मेरा बालक असाधारण क्यों है। तब उनके गुरु ने बताया कि जिसके लेने पर इसकी आँखें, तीसरी आँख और 2 अतिरिक्त भुजाएं चली जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी, उसी के हाथ से इसकी मृत्यु होगी। जब माता देवकी अपनी बहन को बधाई देने गईं, उनके पुत्र के होने पर
तो भगवान कृष्ण ने उसे खिलाया। भगवान के स्पर्श करते ही, तब भगवान भी छोटे ही थे, भगवान के स्पर्श करते ही उसकी तीसरा नेत्र और अतिरिक्त भुजाएं समाप्त हो गईं। यह देखकर उसकी माँ को बहुत कष्ट हुआ कि मेरा पुत्र इनके हाथों से मरेगा। तब भगवान श्री कृष्ण की मौसी ने उनसे कहा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बेटा, किसी ऋषि ने कहा था कि इसको जो स्पर्श करेगा उसी से इसकी मृत्यु होगी, तो तुम मुझे आश्वासन दो कि तुम इसे नहीं मारोगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तब भगवान बहुत छोटे थे, बहुत छोटे। उन्होंने कहा कि मौसी जी, अगर इसकी मरना मेरे हाथों ही तय है तो मैं भी इसमें कुछ नहीं कर सकता। अगर नियति में ऐसा ही है तो मैं भी उसे बदलना नहीं चाहूँगा, क्योंकि ब्रह्मा के लेख को बदलना प्रकृति के विरुद्ध है। फिर भी मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं शिशुपाल के द्वारा कही गई 100 गालियों को क्षमा कर दूंगा। तो भगवान की मौसी ने कहा कि ठीक है बेटा, मैं इसे समझाऊंगी कि ये तुमसे बैर ना करे। तब शिशुपाल ने अपनी माँ की बात नहीं मानी और हर रोज़ उठकर उसका एक ही काम था, भगवान श्री कृष्ण को 199 गालियाँ देना। एक गाली कम ही पड़ जाती। जब पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया तो उसमें भगवान श्री कृष्ण को बुलाया गया। उसमें शिशुपाल भी आया। सारे जहान के, देश विदेश के राजा उसमें एकत्रित हुए। शिशुपाल भी आया। जब उस राजसूय यज्ञ में ये घोषित हुआ कि अग्र पूजा सबसे पहले किसको पूजा जाए, तब सहदेव ने कहा कि सबसे अग्रगण्य पूजनीय कोई है तो वो है बड़े भ्राता श्री कृष्ण। यह मत उन्होंने रखा। तब शिशुपाल ने कहा कि इस बाल बुद्धि की बातों में क्यों आते हो, ये भी कोई पूजनीय योग्य है। तब सभी सभासदों ने, ऋषि मुनियों ने, सभी ने भगवान श्री कृष्ण को ही अग्रगण्य पूजित माना और कहा कि इनको छोड़कर कोई और दूसरा पूजने योग्य है ही नहीं। तब सभा में उपस्थित सभी राजाओं में, ऋषियों में, देवताओं में भगवान श्री कृष्ण को ही चुना गया और उनकी अग्रगण्य पूजा हुई। यह देखकर शिशुपाल बौखला उठा। उसको ये देखा नहीं गया। उसने 1000 गालियाँ, 100 गालियाँ देनी शुरू कर दी। 100 हुई से पहले 50 हुई, 40 हुई, 60 हुई। अर्जुन धमकी देने लगा शिशुपाल को कि तुम चुप हो जाओ, नहीं तो मेरे हाथों मारे जाओगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को शांत करा दिया। उन्हें इंतजार था उसकी 100वीं गाली का। भगवान ने कहा, शिशुपाल सावधान हो जाओ, जिस क्षण तुम्हारी 100वीं गाली होगी मैं तुम्हें मार दूंगा। भगवान ने उसे चुनौती दी पर वह नहीं माना। वह देता चला गया गालियाँ। भगवान को उनके जन्म की गालियाँ दी, उनके रहन सहन सी गालियाँ दी। वो गोकुल में रहे, उन्होंने गाय चराई, माखन खाया। इस तरह से मिला जुला के वो सारी गालियाँ देता गया। जबकि ये सब क्रियाएं भगवान ने अपने भक्तों के सुख के लिए की थी, लेकिन ईर्ष्यावश, अहंकारवश शिशुपाल इन सब बातों को विपरीत लेता चला गया। और जब उसकी 100वीं गाली हुई तब भगवान ने सावधान करते हुए अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि शिशुपाल के सर से धड़ से सर को अलग कर दो। चक्र छोड़ा, द्रुत गति से चक्र छोड़ा तो भगवान की उंगली कट गई। चक्र चला और शिशुपाल के सर को अलग कर वापस आया।
भगवान के बगल में द्रौपदी खड़ी हुई थी। जब द्रौपदी ने देखा तो भगवान की उंगली से बहते हुए रक्त को देख ना पाई। अपनी महंगी साड़ी, स्वर्ण के तारों से बनी हुई साड़ी को फाड़ कर भगवान की उंगली से बांध दी। और भगवान यह देखकर भाव विभोर हो गए। द्रौपदी रोती जा रही है और अपनी साड़ी के पल्लू को उंगली से लपेटती जा रही है। भगवान ने कहा, द्रौपदी, तुम्हारी ये भाव देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आज से मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि ये तुम्हारी साड़ी का पल्लू नहीं, ये रक्षा सूत्र है। इस सूत्र को तुमने बांध कर मुझे बंधन में बांध लिया है। मैं वचन देता हूँ कि जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी, मैं सब कुछ छोड़कर क्षण भर में आ जाऊँगा। बस तुम मुझे पुकारना। बस फिर क्या था। तब भरी सभा में द्रौपदी का अपमान हुआ, उसे निष्वस्त्र किया गया। द्रौपदी ने सबको पुकारा लेकिन भगवान को नहीं पुकारा। भगवान ने कहा था कि तुम मुझे पुकारना, मैं क्षण भर में आ जाऊंगा। द्रौपदी इस भ्रम में थी कि मैं राजरानी हूँ, मैं बड़े बड़े महारथियों की पुत्रवधू हूँ, बहू हूँ, किसी की पत्नी हूँ, किसी की नातिन हूँ। मैं खुद एक क्षत्रिय रानी हूँ। इस भ्रम में द्रौपदी ये भूल गई कि मेरा एक भाई है जिसने एक एक क्षण की मुझे सुरक्षा का वचन दिया है। द्रौपदी सबसे मदद मांगती रही, किसी ने उसकी मदद नहीं की। अंत में अपना बल लगाया, तब खुद से हार गई। अंत में भगवान को याद किया। उसने कहा कि हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, हे द्वारकाधीश, आओ मेरी रक्षा करो, प्रकट हो भगवान, मेरी लाज रखो। लाज राखो गिरधारी, मोरी लाज राखो गिरधारी। तब भगवान एक क्षण में द्वारिका से हस्तिनापुर प्रकट हो गए और इतना चीर बढ़ाया कि दुशासन की भुजा थकत भई, बसन भय रूप श्याम। और दुशासन थक गया, पछाड़ खाकर जमीन पर गिरा और द्रौपदी के सम्मान की रक्षा हुई। उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो अपनी अपनी करनी और नियति का खेल था। लेकिन रक्षाबंधन का जो त्यौहार है, रक्षाबंधन का जो महत्व है, जो भूमिका थी, वो यहाँ तक, सिर्फ यहीं तक नहीं थी, आगे भी चलने वाली है। बाकी भगवान श्री कृष्ण की महिमा आप सब जानते हैं। तो कहानी आपको पसंद आई होगी। ये थी रक्षाबंधन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो आपको रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं। आपके भाई बहनों के जीवन में सदा प्रेम और समन्वय बना रहे। भगवान आपके भाइयों की उम्र को तरोताज़ा रखे।